हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई थी, जिसमें दो क्वेश्चन दिए हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें मैंने सेकंड का यहाँ पे आंसर लिख के रखा है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सारी चीजें बताएंगे, टेंशन मत लो। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो बहुत सरल है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है, तो इसका हम लोगों को फॉर्मूला एकदम रट गया है। क्या होता है, फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे, या तो आप उससे भी कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के। तो अब तो उतना बड़ा नहीं करेंगे, हम लोग सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने आपको बता दिया है ना फॉर्मूले के पीछे का कारण क्या है, वो फॉर्मूला आया कैसे, उसकी प्रूविंग मैंने आपको बताई, उसकी फील दी, उसको यूज कैसे करते हैं, 2n n सबका मतलब मैंने बताया आर बार। ठीक, तो अब सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको जानना है कि ये सारी चीजें मैंने कहाँ बताई है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करो, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगी, या फिर कमेंट कर दो, तुरंत कमेंट करो, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो अब ए क्या है, ए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ए देखो यहाँ पे, तो ए क्या है, ए अमाउंट है, और यही भी पूछ रहा है कि अमाउंट, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड 2 साल में, बताइए अमाउंट कितना मिलेगा, पे होगा, अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 2400 रुपए है और 5% का पर एनम कंपाउंडली एनुअली लग रहा है, पूरे साल में 5% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है 2400 रुपए पे, 2400 रुपए पे, और कितने साल के लिए लग रहा है, 2 साल के लिए। और ये सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखो लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर क्या हो जाता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आर क्या होता है, रेट, पी होता है प्रिंसिपल कितना है हमारा, 2400 रुपए प्रिंसिपल है, 1 + r कितना है हमारा 5/100, n कितना है हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2 ईयर, तो 2 ऊपर लिख देंगे। तो इसे सॉल्व करो, 2400 1, अब देखो ये है इधर 1, तो यहाँ पे भी अगर 1 लिख दे तो ये 100 हो जाएगा, ऊपर 100 + 5 105/100, पावर कितनी हो जाएगी 2। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर की वैल्यू है ना, 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले 5 का 5 5 दूनी 10, फिर 5 का 5 5 दूनी 10, 5 का 5, तो 21/50 का रेट 20 आ जाएगा। तो 2400 21 × 20 की पावर 2, इसका मतलब होता है 2400 और 21/20 × 21/20 होता है। यहाँ से 0 कटेगा, यहाँ से 0, यहाँ से जाएगा 0, यहाँ से 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 6 जा। अब 21 × 21, जिसको 21 का क्यूब कह रहे हैं, स्क्वायर आता होगा तो उसको बता देगा, आंसर आएगा 21 × 21 441, और ये जो 6 बचा है × 6, इसको करके देखो 21 × 21 क्या आएगा 1 2, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 4 4, हाँ कि ना। तो मैंने इस तरीके से भी आपको करके दिखाया, और ये अगर आपको लर्न होता तो आपको हो जाता, मुझे लर्न है तो मैंने आपको बताया। और फिर इसको जब करोगे तो 6 1 जा 6 6 4 जा 24, 6 चौक 24, 24 4, 2 यहाँ चला गया, 24 25 26। तो आ क्या रहा है हमारा अमाउंट आ रहा है 2646। तो मतलब क्या हो जा रहा है हमारा, 2400 से सीधा में 2 साल बाद मिलेगा 2646 रुपए मिलेगा 2 साल बाद। तो अगर पूछ लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, तो आप क्या करोगे, अमाउंट में से जो हमारा फाइनल अमाउंट आया है माइनस कर दोगे प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारा 46 माइनस कितना है 2400। ये जब करोगे तो आपका क्या आएगा 26 है ना, तो 23 क्यों लिखा है 26, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 246 आ जाएगा, 246 CI कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इंटरेस्ट लगा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे मैंने फॉर्मूला यूज किया है, और कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी किया ही नहीं है अपनी तरफ से, और कैलकुलेशन किए है ना, वो समझ में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे कह रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब साल जो होगा वो कितने 4 भागों में बढ़ जाएगा, साल 4 भागों में बढ़ जाएगा, कितने 3 के महीने पे अब क्या होगा, इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। देखो ध्यान से कह रहा है कि फाइंड द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद में अगर प्रिंसिपल 1800 है और 8% पर एनम लिया जा रहा है, पूरे साल में 8% लगेगा, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 3 साल पे इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है।
वो 3-3 साल पे, हाँ कि ना, समझ में आ गया। अब बताओ इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बता के रखा था, मैंने बता के रखा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे, बट इसके लिए एक फॉर्मूला बता के रखा था, वो ये था कि क्या था, रेट जो होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या होता है, ध्यान से सुनो, क्वार्टरली मतलब क्या है कि ये है 1 ईयर, 1 ईयर कितने में बढ़ जा रहा है, 4 भागों में बढ़ जा रहा है, ठीक है, 4 भागों मतलब 3 मंथ में ये, 3 मंथ में ये, 3 मंथ में ये और 3 मंथ में ये, 3 3 6 13 3 4 12। और रेट भी क्या होता है, 4 भाग में बढ़ जाता है, मतलब जो रेट हमें दिया होगा वो 4 भागों में बढ़ जाएगा, मतलब रेट बाई 4, r/4 हो जाएगा, मतलब इधर r/4 लगेगा पहले 3 मंथ में, इधर भी r/4 और इधर भी r/4 और इधर भी r/4 लगेगा। रेट भी क्या हो जाएगा उसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। तो यहां पे क्या है 8% रेट दिया गया है, 8% का 1/4 क्या होता है, 8% का 1/4 क्या होगा, 8% का 1/4 क्या होगा, 4 का 4 छात्र, मतलब 2% रेट लगेगा, मतलब 3 मंथ में क्या लगेगा 2% का रेट, इधर भी 2% का रेट, इधर भी 2% का रेट और इधर भी 2% का रेट, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, फॉर्मूला कहता है कि A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P 1 + R, जो रेट होता है ना उसका क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है, 4 से डिवाइड कर देंगे, नीचे 100 सेम रहता है और जो टाइम पीरियड होता है वो 4n हो जाता है, 4 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, क्योंकि n क्या था, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स होता है, हाँ कि ना। अब ये 4 भाग हो गए हैं n के, तो नंबर ऑफ टाइम्स n क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये चीज 4n हो जाती है। इसको बस मैंने आपको बहुत बार समझाया, उसकी टेंशन मत लो। नंबर ऑफ कन्वर्जन इसे कहते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड भी कहते हैं, मतलब कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे n की वैल्यू है 1 ईयर, n की वैल्यू है 1 ईयर, और 1 अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 का मतलब या 2 का मतलब 2n का मतलब यहाँ पे ये है, या 4n का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा, इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा वो हमें ये 4n बताता है। n की वैल्यू 1 है, मतलब क्या हो गया 4 बार इंटरेस्ट लगेगा, एक साल में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। चलो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आ गया होगा। अब यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा r/4, क्योंकि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो कहेगा वो अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने किया तो कुछ ये आया, अब इसको ये 100 यहाँ पे 100 बनाना पड़ेगा, नीचे बल लेंगे 100 ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है, 100 + 2 क्या आ जाएगा 102 अपॉन 100, पावर कितनी आ जाएगी 4। अब अंदर ही हम क्या करेंगे डिवाइड, तो हम लोग 2 से करेंगे, 2 5 = 10, ये 0 हो जाएगी, और 2 5 = 10 और यहाँ पे 2 बचा 2 1 = 2, मतलब 51/50 किया। अब ये क्या है, यहाँ से देखो 1800 इंटू 51/50 की पावर है 4, इसका मतलब ये 51/50 कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार। तो मैंने लिखा है 1800 लिखा, फिर 51/50 51/50 51/50 51/50 किया, फिर मैंने क्या किया इन 2 0 को हटा दिया, इसको हटाया, ठीक है, हमारे पास बचा क्या 18 51 51 51 51 अपॉन में क्या हुआ ये 5 5 क्या हो जाएगा 25 लिखा, 50 × 50 लिखा। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है कि कैलकुलेशन बहुत लंबी आए, हो सकता है एग्जाम में ना आए आपके, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो अपने उससे करके देखो, किससे करके देखोगे, चाहो तो खुद करके देखो तो बहुत समय लगेगा आपको, तो समय अगर नहीं चाहिए इतना ज्यादा लगाने के लिए तो आप अगर फोन उठाओ उसमें करके देखो, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये देखो ये आएगा 1 2 1 7 7 3 6 1 8 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 25 × 50 × 50 करोगे तो आएगा आपका 62500 आएगा। अब जब आप इसको पहले लिखोगे और डिवाइड करोगे ना, इससे जब डिवाइड करोगे मोबाइल में करके देखो तो आएगा आपका 1948.37789। ये आपका क्या है अमाउंट है, ये आपका क्या है अमाउंट है, ये आपका क्या है अमाउंट है जो आपको क्वार्टरली मिलेगा 1948.37789। ये आपको 1 साल बाद अमाउंट मिलेगा। तो 1 साल बाद अमाउंट कितना मिल रहा है, ये पहले हमारा 1800 था, मिल के आ रहा है 1948.37 और 787 ये मिल रहा है, ठीक है ना।
हाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे समय लगा, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगा। देखो अगर आप इतना कर लेते हो ना तो फिर इसके बाद तो बस कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से कर लोगे, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। अरे भाई जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसकी टेंशन मत लो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आना शुरू हो जाएगा। और ये जो है ना, इसे मल्टीप्लाई करना, तो आप तो इससे बड़े बड़े मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ कि ना, तो उसकी टेंशन ना लो। हाँ, वक्त लगेगा, समय लगेगा, यहां पे थोड़ा समय लगता है, इतना याद रखो। किसी को 5 मिनट लगेगा, किसी को 10 मिनट लग सकता हो सकता है, तो बहुत ज्यादा बता दिया सर आपने, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं इतना लग सकता है, तो टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर एनुअली कह रहा है तो कैसे करेंगे, और कंपाउंडेड क्वार्टरली कह रहा है कैसे करेंगे, और हाफ ईयरली भी कहता है तो कर देते, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाए फॉर्मूले को। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखना, और ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।